पूरा इंटरव्यू देखिएगा, उसमें पॉइंट्स क्या है। पॉइंट्स यही है, पहला पॉइंट इसका यही है कि इस्लाम में सवाल करना मना है। सवाल करना मना है? मना क्या, सवाल करते ही आप ईमान से बाहर निकल जाएंगे। कौन सा इस्लाम पढ़ के आ गया है, कहाँ से इस्लाम पढ़ के आ गया? कुरान में साफ साफ लिखा हुआ फसलु अहल ज़िक्र, सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 है, सूरह नहल की है आयत है कि उनसे पूछो, सवाल करो। कुरान का पैटर्न इसी तरीके से क़ाल अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल, वो कहते हैं, तुम उनको जवाब दो। क्वेश्चन एंड आंसर का पैटर्न है पूरा कुरान। याक़िलून ताक़िलून, ये सब वर्ड है, अकल रखने वाला, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, जमीन और आसमान के बारे में, ये सब कौन सा कहाँ पढ़ के आ रहे हो भाई? Wake up to reality. और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी और को नहीं, आदमियों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही नाज़िल करते थे। लिहाजा काफरों से कहो कि अगर तुम्हें खुद इल्म नहीं है तो नसीहत का इल्म रखने वालों से पूछ लो। और हमने उन रसूलों को ऐसे जिस्म बनाकर पैदा नहीं कर दिया था कि वो खाना ना खाते हों, और ना वो ऐसे थे कि हमेशा जिंदा रहें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हजरत बीबी आयशा की उम्र के बारे में अक्सर सवालात और मामला पाए जाते हैं। जी वही बुखारी मुस्लिम में जो है 9 साल की उम्र में रुस्ती हुई है, 18 साल की उम्र में वो बेवा हो गई है। बिल्कुल सिंपल है, ये स्पेशल केस है। जी हाँ बिल्कुल स्पेशल केस की, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे क्यों का सवाल पूछ सकता है बंदा? नहीं, क्यों का सवाल इसलिए नहीं है कि जब आप खुदा को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, उसके बाद जो अल्लाह ने अपने नबी के लिए मुकर्रर किया है, नबी इस्लाम को तो कुरान में 4 से ज्यादा शादियों की इजाजत दी गई। क्यों दी गई? कोई भी हिकमत हो, वो एक तब आजमाई है। हम शरी तौर पे इसे मानते हैं, सीधी सी बात है।